लेट्स श्री गो। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक महत्वपूर्ण और शिक्षा प्रसिद्ध प्रसंग के रूप में जानी जाती है। ये कहानी विशेष रूप से इस बात को उजागर करती है कि सच्चे प्रेम और मित्रता में किसी भी भौतिक संपत्ति की कोई अहमियत नहीं होती। सुदामा एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही गरीब और निर्धन थे। उनका जीवन सादगी और तपस्या में बीत रहा था। उनका एकमात्र मित्र श्री कृष्ण थे, जो उस समय द्वारका के सम्राट थे। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। गोकुल में जब दोनों बालक थे तब वे एक साथ खेले थे और हर तरह की खुशियां साझा करते थे। उस समय बीतने के साथ सुदामा की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। उनकी पत्नी ने उन्हें द्वारका जाकर श्री कृष्ण से मदद मांगने की सलाह दी। सुदामा ने पहले सोचा कि कृष्ण के पास जाने से उनकी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन फिर उन्हें ये भी याद आया कि कृष्ण तो भगवान है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वे उनके मित्र हैं। सुदामा ने बिना किसी आशा के द्वारका जाने का निश्चय किया। अपनी पत्नी से कुछ मुट्ठी चिड़ौ लेकर वह कृष्ण के पास गए। रास्ते में सुदामा के मन में अनेक विचार चलते रहे, लेकिन उन्होंने भगवान के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखा। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्हें कृष्ण के महल बाहर दरवाजे पर खड़े होकर उनकी उपस्थिति का आभास किया। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी महिमा का परिचय दिया और अपने मित्र सुदामा को न केवल प्रेम से स्वागत किया, बल्कि उनके पैरों को धोकर उन्हें महल में बिठाया। कृष्ण ने उनकी गरीबी और उनके दुखों का संज्ञान लिया और उन्हें एक अद्भुत सम्मान दिया। कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुमने कभी मेरे पास आने का सोचा भी नहीं था, फिर भी तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। कृष्ण ने बिना किसी विलंब के सुदामा को अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य से संपन्न कर दिया। उन्होंने सुदामा घर में धन और समृद्धि से भर दिया, जिससे उनकी जीवन की कठिनाइयां दूर हो गई। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के भक्त के लिए उनका प्रेम अनमोल होता है और किसी भी प्रकार के भौतिक साधनों से ज्यादा मूल्यवान होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता ये दर्शाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने मित्र के साथ खड़ा रहे।